पाठ करे बजरंग बाण के, हनुमत रक्षा करे प्राण की। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु अपनी कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बरसाते रहे। दोस्तों, बजरंग बाण पाठ एक अमोघ विधि है। हनुमान जी की जितनी भी पाठ है, जितनी भी स्तुति है, उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली और तुरंत असर दिखाने वाले अगर कोई पाठ है तो वो बजरंग बाण पाठ के नाम से हम लोग जानते हैं। तभी हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि बजरंग बाण पाठ का प्रयोग विधि हमें अपने जीवन में तभी करना चाहिए जब हम चारों तरफ से परेशानी से घिर चुके हैं और उन परेशानी से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हम कष्ट में इस प्रकार उलझे हुए हैं कि जहाँ से हमें निकालने के लिए कुछ भी नहीं, और हमें तत्काल तुरंत ही हमें परेशानी से निकलने के लिए कोई रास्ता हमें चाहिए, तब हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं। बाण, देखिए, बाण कहने का ही मतलब है कि बाण एक ऐसा चीज़ होता है जो लक्ष्य को भेदता ही भेदता है, वो कभी भी खाली नहीं आता है। और इसमें हनुमान जी के नाम से ये और उनके मंत्रों से ये लगा हुआ बाण है दोस्तों, जो कभी भी खाली नहीं जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में चारों तरफ से परेशानी से घिरे हुए हैं, कष्टों से आप घिरे हुए हैं, चाहे आपके वो जीवन की परेशानी कोई भी क्यों ना हो, आप शत्रु से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी के झूठे मामले आप पर कर दिए गए हैं, आप निर्दोष हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं, या आप कर्ज के तले दबे हुए हैं, कर्ज के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके कोई रोजी रोटी नहीं है, आपकी नौकरी छूट चुकी है, आप उसे ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रही है, या आप सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको मनचाहा नौकरी नहीं मिल रहा है, आप उन सारी चीज़ों के लिए बहुत परेशान हैं, या आपके परिवार में निगेटिविटी एनर्जी है, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोने, इन सारी चीज़ों के कारण आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, या बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं और आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस प्रकार से मैं इधर से निकलूँ, इस परेशानी से, इस कष्ट से हमें कैसे मुक्ति मिले, कैसे छुटकारा मिले। देखिए, कुंडली में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पाप ग्रह हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनका प्रभाव जब ज़्यादा पड़ता है तो हमें जीवन में सारे रास्ते ब्लॉकेज हो जाते हैं, हमें वहाँ से निकलने के कोई रास्ते नहीं मिलते हैं और हम बहुत ज़्यादा कष्ट के तले हम लोग घिर जाते हैं। तो अगर इस प्रकार से आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, जहाँ से आपको निकलने के लिए कोई सहारा नहीं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आप प्रभु का स्मरण करिए, उनके शरण में आप जाइए और बजरंग बाण पाठ का आप पाठ कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनसे अपने कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा विश्वास करिए दोस्तों, 100% आपका काम बनेगा और आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जिस भी कष्ट के तले आप दबे हुए हैं, उस कष्ट से आपको निश्चित ही छुटकारा मिलेगी। अब इस विधि को आपको किस प्रकार से करना है जो आपके जीवन से तत्काल आपके जीवन की वो परेशानी को आपसे दूर करे, उस चीज़ों को मैं आगे बढ़ाऊंगी। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं सोनाली, अपने चैनल दिव्य मार्गदर्शन में आप लोग का दिल से स्वागत करती हूं। चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये एक ही मंगलवार करनी है। अगर आप ज़्यादा इसको नहीं कर सकते हैं तो आप मात्र एक मंगलवार आप इसको कीजिए और आपका जो टाइम होगा वो 100% मैं कहूँगी कि आप रात के टाइम में कीजिए, जिससे आपकी जो भी परेशानी है वो तत्काल प्रभु के शरण में जाए और तत्काल आपकी सुनवाई हो। तो उसके लिए आपको रात में आप स्वच्छ हो जाए, प्रभु के मूर्ति या फोटो जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है वो सामने रखें, लाल फूल की आप व्यवस्था कर ले, थोड़े से फल की व्यवस्था कर ले और खासकर केले की व्यवस्था कर ले, थोड़ी सी मिष्ठान जो भी आपको लड्डू या पेड़ा कोई भी चीज़ आपको मिल जाए वो आप अर्पित करें प्रभु के सामने। फूल फल भोग सारे आप अर्पित कर दें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और मार्केट में आपको गोबर के कंडे मिलते हैं, वो कंडे आप 2-4 खरीद के ले आएँ और उसको आप जला लें कपूर के सहारे से, गैस पे रख के थोड़ी उसको आप जब जलाएंगे तो वो जलना सुलगना स्टार्ट कर देगा और उसको आप किसी बर्तन में रख के, और गूगल का आपको धूप आता है, छोटी छोटी गोलियां आती है, गोली भी आती है, लंबी वाली भी आती है, तो वो आप गूगल का धुनी उस गोबर के कंडे पर
डाल के धुनी आप गूगल का गोबर के कंडे के सहारे से आप लगातार, जब तक आपकी पाठ हो, जब तक आपकी पूजा हो, तब तक आप लगातार इस धुनी को करते रहें। देखिए, कहा जाता है कि जब हम कोई पाठ करते हैं तो उसमें हमें आहुति भी देनी पड़ती है। तो ये जो आपकी प्रक्रिया होगी, इसमें आपको आहुति देने की आवश्यकता नहीं, साथ ही साथ आपकी आहुति पाठ के साथ साथ होती रहेगी। अब आप प्रभु के सामने बैठ के सारे चीज़ आपने कर लिए, करने के बाद आप उनके सामने अपने कष्टों को दूर करने के लिए आप विनती करें, प्रभु श्री राम का नाम लें, उनको स्मरण करें। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार 21 पाठ, 51 पाठ आप जो भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये बहुत छोटा पाठ होता है और इसे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कम से कम 21 पाठ करिए, 31 पाठ करिए या 41 पाठ करिए, 51 पाठ करिए। इतना पाठ का आप उसी जगह संकल्प लेके और पाठ करिए कि हे प्रभु, मैं आज 21 पाठ का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ और ये मेरी परेशानी है, आप इसे दूर कीजिए। और इस प्रकार से प्रभु के चरणों में अपना संकल्प भी और प्रभु के चरणों में अपनी विनती, कष्ट को दूर करने के लिए जो विनती है वो आप रखिए और पूरी श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ आप प्रभु के सामने बजरंग बाण का पाठ कीजिए। प्रभु श्री राम का नाम लेके आप जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए कि जितने विश्वास के साथ आप करेंगे, आपके विश्वास को प्रभु कभी टूटने नहीं देंगे, आपका 100% साथ देंगे, इसमें कहीं से लेस मात्र भी संशय नहीं है। अगर आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं से सुन लेने के बाद, कहीं से देख लेने के बाद, ट्राई करने के मन से भी कि चलो भाई करते हैं, इसको करने में क्या जाता है, हुआ देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें ना करें दोस्तों। अगर आप में पूरी श्रद्धा है, पूरी विश्वास है, पूरी आस्था है, तो उसी विश्वास और श्रद्धा के आस्था के साथ साथ आप करें। क्योंकि आप संसार में खुद से छल कर सकते हैं, दूसरे से छल कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने आप छल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके बाहरी और अंदर के दोनों चीज़ को देखते हैं। तो आप पूरे विश्वास के साथ, एक ऐसा यही स्थान है जहाँ पे इंसान का कोई छल, कोई प्रपंच नहीं चलता है, तो आप किसी प्रकार की मन में संशय रख के मत करें। और इस प्रकार से आप गूगल का धूप जलाते हुए गोबर के कंडे के साथ आप कीजिए। देखिए कि आपकी 100% कैसे मनोकामना पूर्ण होती है। कोई चीज़ में दोस्तों कुछ चीज़ों की आवश्यकता बहुत होती है, तो आप गोबर के कंडे में गूगल का धूप डाल के और बजरंग बाण का आप पाठ कीजिए। देखिए, मात्र 21 पाठ करने के बाद से ही आपकी जो भी परेशानी होगी वो परेशानी से तत्काल ही, क्योंकि ये एक ऐसा बाण है जिसे हम तत्काल के लिए यूज करते हैं, तो तत्काल ही आपकी जो भी परेशानी होगी दोस्तों उससे आपको छुटकारा मिलेगी। और सबसे ज़्यादा मन में हमारे भक्तों को ये संशय रहता है कि क्या मैं लड़की हूँ तो बजरंग बाण का पाठ कर सकती हूँ, क्या मैं महिला हूँ तो बजरंग बाण का पाठ कर सकती हूँ। तो देखिए, आप लोग के संशय को मैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक दूर करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ कि तुलसीदास स्वामी ने कभी भी अपने किसी भी हनुमान जी के पाठ या स्तुति में ऐसा नहीं लिखे हैं कि महिला या लड़की इस पाठ को नहीं कर सकते हैं। क्यों महिला के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं? क्यों लड़की के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं? क्या उसे अपने सपनों को पूरा करना नहीं रहता है? क्या उसे अपने जीवन में परेशानियों से निकलना नहीं रहता है? तो किसी प्रकार के ये मेल और फीमेल का जो जेंडर भेद है ये ईश्वर नहीं करते हैं। ये यहाँ पे गलत भावना और गलत प्रकार की चीज़ों को फैलाने से ये चीज़ होती है। तो भगवान का भी, भगवान के लिए सब बच्चे हैं, सब उनके भक्त हैं, भगवान किसी में भेद नहीं करते हैं। तो इसलिए आप थोड़ी देर के लिए ये छोड़ दीजिए कि आप लड़का है या लड़की है। आप ये जानिए कि आप भगवान के सच्चे बच्चे हैं, भगवान के भक्त हैं, और उसी भावना से आप पूजा कीजिए। कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि महिलाएं हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से निकालिए। और अगर आपके जीवन में तमाम तरह के परेशानियां हैं, आप अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, उन कार्यों में आपको परेशानी आ रही है, तो प्रभु का स्मरण करते हुए आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। देखिए कि आपके जीवन से वो परेशानी कैसे 100% दूर होती है। सो दोस्तों, ये एक अमोघ वाण है, आप इसका प्रयोग अपने जीवन में विकट परिस्थिति में अवश्य ही करें, क्योंकि ये दिया ही हुआ ही है सजीवन बूटी की तरह, हम इसे यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।